आपके लिए। लेकिन चलिए अब कुछ नतीजों पर और फोकस करते हैं और गैलेंट इस्पात इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कंपनी के सीईओ मयंक अग्रवाल जी मौजूद हैं। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, नतीजों की बात करें तो इस क्वार्टर क्या हाईलाइट बताइए, किस तरह की ग्रोथ रेवेन्यू और मुनाफे में देखने को मिले और क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं इस बार? नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू योरसेल्फ पूजा मैम। लास्ट क्वार्टर में स्टील की डिमांड और रियलाइजेशन दोनों काफी अंडर प्रेशर थे इन जनरल एज अ स्टील इन द स्टील इंडस्ट्री। उसकी वजह से हम लोगों का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू मार्जिनली गिरा है, जो कि करीबन 1,000 रुपए पर टन का है, 3 to 4%। लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी एक्सेप्शनल रहा है डिस्पाइट द डिमांड फैक्टर इन स्टील इंडस्ट्री, डिमांड एंड रियलाइजेशन फैक्टर। ईयर ऑन ईयर में इबिटा कंपनी का 515 करोड़ से करीबन 567 करोड़ है, और ये 8,000 रुपए पर टन से बढ़ के लगभग 8750 रुपए पर टन हो गया है, तो करीब 8 से 9% का इस पे और इबिटा में इम्प्रूवमेंट है। और इबिटा के परसेंटेज की बात करें रेवेन्यू से तो ये करीबन 16% था लास्ट ईयर, जो करंट ईयर में 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में 17.5% है। तो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ पैटर्न और रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है बिकॉज ऑफ द स्टील इंडस्ट्री इन जनरल, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस के रीजंस भी हैं। कंपनी लगातार 2-3 सालों से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फर्दर इंटीग्रेशन वेर एवर जहां भी गैप्स हैं, इन चीजों पे कंपनी काफी काम कर रही है, जिसके वजह से ये रिजल्ट्स काफी एक्साइटिंग है। सर, अब आगे के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक देंगे आप? Q4 में तो मार्केट काफी यू टर्न लिया है, जिसमें रियलाइजेशन भी इम्प्रूव हुए, डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर जिस तरह से जनवरी का महीना बीता है उस और अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, Q4 काफी एक्साइटिंग रहेगा रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी स्पेंडिंग आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी, और खासकर जो कंपनी के दो मुख्य मार्केट हैं यूपी और गुजरात, वो दोनों यूपी और गुजरात में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स स्पेंडिंग आ रही है। तो फ्यूचर में इन जनरल भी एंड स्पेसिफिकली जो रीजन्स में हम लोग ऑपरेट करते हैं, डिमांड काफी स्ट्रांग मुझे लग रही है नेक्स्ट ईयर। और पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने काफी अच्छी ब्रांडिंग एक्टिविटीज भी की है, जिसमें हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह को भी लेके आए हैं, अजय देवगन वगैरह को, जिससे कंपनी का एक्सेप्टेंस काफी इंप्रूव हुआ है मार्केट में फ्रॉम द ब्रांड पोजिशनिंग पॉइंट ऑफ। बिल्कुल। तो ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रांग हुई है, विजिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो सर, ऐसे में इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आगे के लिए डिमांड आपको कैसी नजर आ रही है? कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्या जिसे कि आप टारगेट कर रहे हैं, और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो, कंजम्पशन जो है वो कैसी नजर आ रही है आने वाले समय के लिए? डिमांड और कंजम्पशन तो जैसा आपको बताया मैंने, काफी स्ट्रांग उम्मीद हो रही है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। और केपेक्स प्लान्स कंपनी के करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ के हैं अभी, जो कि मोस्टली हम लोग इंटरनल अप्रूवल से करेंगे अगले 3-4 सालों में। और इसमें सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है हम लोगों को माइंस मिल जाने का, आयरन ओर माइंस, जो इस साल हम लोगों को 2 माइंस मिली हैं यूपी में थ्रू गवर्नमेंट ऑक्शन, और एक माइंस लास्ट ईयर हमको कंपोजिट लीज मिली थी राजस्थान में। तो ये माइंस में फ्यूचर में हम लोगों को इसको डेवलप करके, बेनिफिकेट करके, पैलेटाइजेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा के कंप्लीट एंड टू एंड इंटीग्रेशन की तरफ कंपनी काम कर रही है, जिसमें करीबन 1,500 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है, और बाकी 1,500 करोड़ रुपए कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी एडिशंस पे भी खर्च कर रही है। तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो भी फ्यूचर में स्ट्रांग लग रहा है, और हम लोग लगातार अपनी कॉस्ट को भी घटा रहे हैं, इंटीग्रेशंस भी कर रहे हैं और कैपेसिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। तो फ्यूचर काफी एक्साइटिंग लगता है मुझे कंपनी के नजरिए से।
ठीक है, फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है। सरकार ने भी बजट में कुछ बड़ी इंफ्रा और कैपेक्स की घोषणा की है, जिसके चलते अवसर भी बन रहे हैं कंपनी के लिए। लेकिन सर, ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस हुई है, इसमें आप किस तरह के अवसर अपने लिए देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल कारोबार में? एक तो इससे यूएस ट्रेड की डील की वजह से डेफिनेटली स्टील को भी सपोर्ट मिलेगा, और हम लोगों की गुजरात यूनिट पोर्ट बेस्ड यूनिट है, so there can be option in future where we are able to export and fetch better realizations, and overall steel special grade specially एक्सपोर्ट होने के सिनेरियोज बन सकते हैं फ्यूचर में यूएस और यूरोप दोनों की ट्रेड डील्स में, जिसकी वजह से प्राइस रियलाइजेशन भी इंप्रूव होने की संभावनाएं हैं हिंदुस्तान में। ऑलराइट। बिल्कुल मयंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, नतीजों पर हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो नतीजों की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी मजबूती इस वक्त बनी हुई है। 1% की बढ़त के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए।